स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल BA सिलेबस में। तो आज हम लोग VKSU BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो BA फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम जो 2022 के लिए जो अभी 31 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में होना है, 20 अप्रैल के बीच में होना है। उसके लिए हम लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूटे। और ये जो है यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि भवन निर्माण कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार निम्नलिखित में कौन था। तो इसका आंसर होगा माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो जो भवन निर्माण कला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पुनर्जागरण काल में किस तरह का संगीत अधिक लोकप्रिय था। तो वाद्य संगीत जो था वो पुनर्जागरण काल में अधिक लोकप्रिय था, वाद्य संगीत। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि दाती की सबसे प्रसिद्ध रचना निम्नलिखित में कौन है। तो दाती की प्रसिद्ध रचना जो है वो डिवाइन कॉमेडी है। मैकियावेली किस देश का निवासी था। मैकियावेली जो था वो इटली देश का निवासी था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में कौन है। मैकियावेली जो था इटली का रहने वाला था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है। उसका प्रसिद्ध पुस्तक होगा द प्रिंस। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। शेक्सपियर कहाँ का निवासी था। शेक्सपियर कहाँ का निवासी था। शेक्सपियर निवासी था इंग्लैंड का। शेक्सपियर की प्रसिद्धि किस रूप में अधिक है। शेक्सपियर जो था उसकी प्रसिद्धि किस रूप में अधिक है। तो इसका होगा नाटककार। रोजर बेकन का जन्म कब हुआ। रोजर बेकन का जन्म कब हुआ। तो रोजर बेकन का जन्म 1210 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था। अंतिम रोमन सम्राट को गद्दी से कब हटाया गया। अंतिम रोमन सम्राट को गद्दी से कब हटाया गया। 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट को गद्दी से हटा दिया गया। अंतिम रोमन सम्राट की गद्दी से हटाया किसने हटाया। अंतिम रोमन सम्राट को गद्दी से किसने हटाया। इसका सही जवाब होगा एक जर्मन सरदार ने। शार्लमां किस राज्य का शासक था। शार्लमां किस राज्य का शासक था। तो इटली राज्य का शासक था। शार्लमां कब तक शासक रहा। शार्लमां 768 से 814 ईस्वी तक शासक रहा। खाओ पियो मौज उड़ाओ में विश्वास किन वर्गों को था। खाओ पियो मौज उड़ाओ में विश्वास किन वर्गों को था। इसका होगा सामंतों को। सामंत जो धनी वर्ग के कहलाते थे उस टाइम, तो इनको खाओ पियो मौज उड़ाओ में विश्वास था। सामंतवाद का चरम विकास कब हुआ। सामंतवाद का चरम विकास 9वीं सदी में हुआ। 9वीं सदी से सामंतवाद का चरम विकास शुरू हो गया। सामंती व्यवस्था दम तोड़ने लगी, यानी कि सामंती व्यवस्था अग्रसर होने लगी पतन की ओर। पतन की ओर जब वो अग्रसर होने लगी तो इसी को दम तोड़ना ही कहते हैं। इसको ये होगा 14 से 15वीं सदी से इसका पतन शुरू हो गया था। किस शताब्दी में नए नए देशों की खोज प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर होगा 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में नए नए देशों की खोज प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं। कोलंबस और उसके साथी कब बहामा द्वीप समूह में पहुंचे। कोलंबस और उसके साथी कब बहामा द्वीप समूह में पहुंचे। इसका होगा 1492 में। कोलंबस की मृत्यु कब हुई। कोलंबस की मृत्यु कब हुई। 1506 में। वास्को डी गामा ने कब भारत का सामुद्रिक मार्ग की खोज निकाला। वास्को डी गामा ने कब भारत का सामुद्रिक मार्ग खोज निकाला। इसका सही जवाब होगा 1498। स्पेन निवासी बाल्बोआ ने प्रशांत महासागर की खोज कब की। स्पेन निवासी बाल्बोआ ने प्रशांत महासागर की खोज कब की। इसका सही जवाब होगा 1593 में। गाइस आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे
किस ईस्वी में क्या होगा। आप लोग अगर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं या फिर 3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। स्पेन निवासी बालबुआ ने प्रशांत महासागर की खोज की कब की, तो 1593 ईस्वी में। कार्टेज ने मैक्सिको की खोज कब की, तो कार्टेज ने, अच्छा यहाँ से पूछेगा कि मैक्सिको की खोज किसने की, तो कार्टेज ने की कब की, 1519 में। अल्बुकर्क कहाँ का रहने वाला था, अल्बुकर्क कहाँ का रहने वाला था, तो अल्बुकर्क जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। न्यूटन की देन क्या है, न्यूटन की देन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन की देन है। निम्नलिखित में केप ऑफ गुड होप की पता कौन लगाने वाला था, लगाने वाला कौन था, तो इसका होगा बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप का पता लगाने वाला बार्थोलोम्यू डियाज था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत के किस प्रदेश में आया, वास्को डी गामा जो था वो भारत के किस प्रदेश में आया, तो कालीकट में आया था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, कोलंबस जुनेवा का रहने वाला था। कोलंबस ने किस देश का पता लगाया, कोलंबस ने किस देश का पता लगाया, तो ये अमेरिका का पता लगाया। न्यू फाउंडलैंड का पता कब लगाया गया, न्यू फाउंडलैंड का पता 1497 में लगाया गया। अमेरिका का पता कहाँ गए, अमेरिका का पता कब लगाया गया, अमेरिका का पता 1492 में लगाया गया। पोप निकोलस द्वितीय ने पोप के चुनाव संबंधित घोषणा कब की थी, पोप निकोलस द्वितीय ने पोप के चुनाव संबंधित घोषणा कब की थी, तो 1059 में की थी, 1059 में। इन प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है, इन प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है, इसका एरास्मस होगा, एरास्मस इन प्रेज ऑफ फॉली के लेखक थे। विक्लिप किस विश्वविद्यालय में शिक्षक था, विक्लिप जो था किस विश्वविद्यालय में शिक्षक था, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक था। बहुत फेमस विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और इसका यहाँ का शिक्षक विक्लिप था। विक्लिप का जन्म कब हुआ था, विक्लिप का जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था। बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विक्लिप ने। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 1483 में, 1483 में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा मिली थी, मार्टिन लूथर को किस विश्वविद्यालय में शिक्षा मिली थी, इसका सही जवाब होगा एरफुट में, एरफुट में मार्टिन लूथर को शिक्षा मिली थी। इंडलजेंस, इंडलजेंस की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई, इंडलजेंस की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ये प्रारंभ हुई थी रोम से, रोम से प्रारंभ हुई, इंडलजेंस की प्रथा रोम से प्रारंभ हुई। इंडलजेंस की प्रथा रोम से प्रारंभ हुई थी। मार्टिन लूथर ने कहाँ के गिरजाघरों की दीवारों पर अपना लेख चिपकाया, मार्टिन लूथर ने कहाँ के गिरजाघरों की दीवारों पर अपना लेख चिपकाया, तो इसका आंसर होगा विटेनबर्ग। इंडलजेंस बेचने के लिए पादरी तेत जेल किस वर्ष जर्मनी गया, इंडलजेंस बेचने के लिए पादरी तेत जेल किस वर्ष जर्मनी गया था, तो 1517 ईस्वी में गया था। मार्टिन लूथर किस राज्य का निवासी था, मार्टिन लूथर किस राज्य का निवासी था, मार्टिन लूथर किस राज्य का निवासी था, सैक्सोनी का निवासी था। जिंगवली का जन्म कब हुआ, जिंगवली का जन्म 1484 में हुआ था, 1484 में जिंगवली का जन्म हुआ था। जॉन काल्विन ने कहाँ चर्च के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी, जॉन काल्विन ने कहाँ चर्च के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी, जिनेवा में। एक्टिड ऑफ नैंटेस, एक्टिव
एडिक्ट ऑफ नैंटेस कब नैंटेस कब पारित हुआ? 1598 में। तृतीय 30 वर्षीय युद्ध का स्वरूप क्या था? 30 वर्षीय युद्ध का स्वरूप धार्मिक था। कॉल्विन के संप्रदाय का नाम क्या था? कॉल्विन के संप्रदाय का नाम क्या था? तो प्रेसबिटेरियन नाम था। वेस्टफालिया की संधि कब हुई? वेस्टफालिया की संधि 1648 में हुई थी। जेसुइट संप्रदाय का जन्मदाता कौन था? जेसुइट संप्रदाय का जन्मदाता इग्नोसियस लोयोला था। जेसुइट संप्रदाय का जन्मदाता था इग्नोसियस लोयोला। स्थापना भी है। जेसुइट संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? जेसुइट संप्रदाय की स्थापना 1540 में हुई थी। न्यूफाउंडलैंड का पता कब लगाया गया? न्यूफाउंडलैंड का पता 1497 में लगाया गया। न्यूफाउंडलैंड का पता 1497 में लगाया गया। जैक्वे कार्टियर ने कनाडा का पता कब लगाया? जैक्वे कार्टियर ने कनाडा का पता कब लगाया? 1534 में लगाया। निम्नलिखित में कौन पुनर्जागरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन पुनर्जागरण का कारण नहीं है? तो रोम के पोप का सहयोग। पुनर्जागरण के आरंभ पहले कहाँ हुई थी? पुनर्जागरण का प्रारंभ पहले इटली में हुई थी। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो मध्य युग में स्वतंत्र सामंतवाद का वर्चस्व था। सही है। सामंत राजा की तरह अनेक शक्तियों का उपयोग करते थे। ये भी सही है। इस समय देश या राष्ट्र का कोई महत्व नहीं था, यानी कि उपरोक्त सभी डी आंसर होगा इसका। 15वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के निम्न में से कारण क्या थे? निम्न में से कौन से कारण थे? इसका भी उपयोग सभी होगा कि राष्ट्रीयता की भावना का उदय ये भी कारण था, वाणिज्यिक प्रगति ये भी कारण था, वैज्ञानिक प्रगति, यानी कि तीनों ही कारण था जिसकी वजह से 15वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई, यानी कि इनमें से सभी होगा इसका सही जवाब। इनमें सभी। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? वापस से वही जवाब। उसने सभी, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीयता राज्यों का उदय सामंत व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने आर्थिक विकास में बड़ा योग दिया और उत्पाद तकनीक के सुधार में आर्थिक समृद्धि लाई, यानी उपयुक्त सभी होगा। राष्ट्रीय राज्यों के उदय में निम्न में कौन प्रमुख है? ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन तीनों प्रमुख थे। 9वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। उसमें से निम्न में से किसका योगदान था? तो इसका होगा एग्बर्ट और अलाफ्रिक महान, यानी कि दोनों का ही योगदान था। ए और बी दोनों होगा। एडगर का शासनकाल कौन सा था? एडगर का शासनकाल 959 से और 975 तक था। 959 से 975 ईस्वी तक एडगर का शासनकाल था। निम्न में किसके शासनकाल में राजकीय कर नियमित हो गया? निम्न में किसके शासनकाल में राजकीय कर नियमित हो गया? इसका सही जवाब होगा विलियम। विलियम के शासनकाल में राजकीय कर जो था वो नियमित हो गया था, यानी कि रेगुलरली। प्लांटजेनेट वंश का शासन निम्न में कौन था? प्लांटजेनेट वंश का शासन निम्न में कौन था? जिसका सही जवाब होगा हेनरी द्वितीय। हेनरी द्वितीय प्लांटजेनेट वंश का शासन था। निम्न में किसके शासनकाल में आधुनिक ब्रिटिश संविधान की
रूपरेखा तैयार हुई? निम्न में किसके शासनकाल में आधुनिक ब्रिटिश संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी? इसका होगा हेनरी द्वितीय के शासनकाल में। राजा जॉन से मैग्ना कार्टा पर दस्तखत कब कराया गया? 1215 ईस्वी में। हाउस ऑफ कॉमन्स का इंग्लैंड कब आरंभ इंग्लैंड में कब हुआ? हाउस ऑफ कॉमन्स का आरंभ इंग्लैंड में कब कराया गया, कब हुआ? 1265 में। ब्रिटेन में मॉडल पार्लियामेंट के रूप में आम जनता के प्रतिनिधि को कानूनी मान्यता कब मिली? तो आम जनता के प्रतिनिधि को ब्रिटेन के मॉडल पार्लियामेंट के रूप में मान्यता मिली, ये होगा 1295 ईस्वी में। कैपेसियन शासन निम्न में कहाँ था? कैपेसियन शासन जो था निम्न में कहाँ था? तो फ्रांस में था। कैपेसियन शासन फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है। फ्रांस में राजतंत्र का वास्तविक संस्थापन निम्न में कौन था? फ्रांस में राजतंत्र का वास्तविक संस्थापक निम्न में कौन था? इसका सही जवाब होगा फिलिप्स ऑगस्टस। फिलिप्स ऑगस्टस जो था फ्रांस में राजतंत्र का वास्तविक संस्थापक था। लुई अष्टम का शासनकाल क्या है? लुई अष्टम का शासनकाल 1223 से 1226 ईस्वी के बीच में है। फिलिप चतुर्थ के शासनकाल में स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई? तो फिलिप चतुर्थ के शासनकाल में स्टेट्स जनरल की बैठक कब हुई? 1302 ईस्वी में हुई थी। निम्न में किसे होली ब्रदरहुड के नाम से अपना संघ कायम किया? निम्न में किसने होली ब्रदरहुड के नाम से अपना संघ कायम किया था? इसका सही जवाब होगा स्पेन, यानी कि इसका सही जवाब होगा स्पेन। हेसियाटिक लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? हेसियाटिक लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। जर्मनी में हेसियाटिक लीग की स्थापना हुई थी। रूरिक के किस वर्ग राजवंश की स्थापना की? रूरिक के किस वर्ग प्रथम राजवंश की स्थापना की? रूरिक के किस वर्ग ने प्रथम राजवंश की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा 862 ईस्वी में। इसका आंसर एक्चुअली गलत बनाया हुआ है। रूरिक ने किस वर्ष प्रथम राजवंश की स्थापना की? वर्ष हो गया यहाँ पे, किस वर्ष प्रथम राजवंश की स्थापना की? तो 862 ईस्वी में। रूस का नाम किस जाति के नाम पर पड़ा? तो स्कैंडोनियस रूस के नाम स्कैंडेनेवियन रोस के नाम पर रूस का नाम पड़ा। स्कैंडेनेवियन रोस के नाम पर नाम याद रख लीजिएगा ये लोग। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने अंत तक हमारे साथ जुड़ा और इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी भी कमी आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें सूचित कीजिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर तो भर भर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो अगर 1 लोगों से 10 लोगों तक पहुँचे तो ही वीडियो का फ़ायदा होता है एक्चुअली, ताकि हम लोगों को पता लगे कि हाँ हम लोग का वीडियो हर जगह मतलब प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।